नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जीके के टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, विविध, खेल, करंट अफेयर्स, कला एवं संस्कृति के डेली क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या आत्मा राम पांडुरंग को। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। आगरा में है, लाहौर में है, दिल्ली में है या सिकंदरा में है। तो याद रखना दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? कमेंट करके आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, चलिए मैंने ही आपको बता दिया। अगला सवाल मैं आपसे पूछ लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल को कहा जाता है, गुप्त काल को, वैदिक काल को या चोल काल को। तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। याद रखना, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तकला माकन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? बताइए, तकला माकन मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में या मंगोलिया में। तो तकला माकन मरुस्थल दोस्तों याद रखना कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तकला माकन मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में स्थित है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है। अच्छा, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। बताइए, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है सुएज नहर, कील नहर, सू नहर या पनामा नहर। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो वो जोड़ती है सुएज नहर। ठीक है, याद रखना, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है और उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लेपचा जनजाति पाई जाती है। बताइए भाई, लेपचा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो लेपचा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कहाँ पाई जाती है? लेपचा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में स्थित है? तो मकराना संगमरमर की खान दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। मकराना संगमरमर की खान राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? बताइए, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो होती है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। अच्छा, विधायक बनने के लिए कितनी लगती है उम्र? 25 वर्ष। ठीक है, सांसद बनने के लिए कितनी लगती है उम्र? बताइए, सांसद लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए भी 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष। ठीक है, और सरपंच बनना है तो 21 वर्ष। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखना। प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पटाका किस देश की मुद्रा का नाम है? पटाका किस देश की मुद्रा का नाम है? अर्जेंटीना की, जर्मनी की, बांग्लादेश की या मकाऊ की।
तो पटाका जो है दोस्तों याद रखना, ये मकाऊ देश की मुद्रा का नाम है पटाका। क्या है? पटाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मुरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मुरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम या तमिलनाडु? तो मुरलेन नेशनल पार्क जो है वो मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं? तो याद रखना दोस्तों, जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अच्छा, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के समय को कहा जाता है। अच्छा, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है और चित्रकला का जहांगीर के समय को कहा जाता है। सारे पॉइंट याद रखना, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है? बताइए, उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से कौन अलग करती है? 38वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, हिंडनबर्ग रेखा या मेन रहीम रेखा? तो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है भाई 38वीं समानांतर रेखा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है या गुजरात है? बताइए, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? अभी अपन ने सबसे लंबी वाला देखे थे गुजरात, अब सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात के बाद गोवा। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है या विक्रम साराभाई को कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो उगते सूर्य का देश कहते हैं जापान को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्या? उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। मध्य रात्रि के सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, उगते सूर्य का देश मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो डूबते सूर्य का देश कहा जाता है ब्रिटेन को। ठीक है, याद रखना, उगते सूर्य का जापान को, मध्य रात्रि का नॉर्वे को और डूबते सूर्य का ब्रिटेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और आज का अंतिम सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 20 है, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है लाओस को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके लिए डेली इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर लाते रहूँगा। थैंक यू।